और अब बात वक्फ संशोधन विधेयक की। मुस्लिम समुदाय ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने वक्फ से संबंधित एक कानून बनाने की प्रक्रिया में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, जिससे मुसलमानों के कई संगठनों ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। संगठनों की तरफ से कहा गया है कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करेगा। इस विषय पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने इस्लाम धर्म के प्रख्यात विद्वान मुफ्ती वजाहत से खास बातचीत की है। हमारे साथ है प्रख्यात इस्लामिक विद्वान मुफ्ती वजाहत साहब। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमेंडमेंट तो इस कानून में पहले भी हुए हैं, 2011 में भी हुआ था, तब इतना बवाल नहीं हुआ, लेकिन इस बार जब अमेंडमेंट लेकर आई है सरकार तो इतना बवाल क्यों है? इस बार का जो बदलाव है कानून में, वो देश हित में, राष्ट्र हित में, कौम हित में और मुसलमान के वो मुसलमान गरीब नादार जिसको उसकी ज़रूरत है उसके लिए अमेंडमेंट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड पिछले 17 सालों में करप्शन का शिकार हुआ है, भू माफियाओं का कब्ज़ा है। वो मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयत उलमा की, समाजवादी की, कांग्रेस की, वो मुस्लिम लीडरशिप जिनका पार्टी में थोड़ा भी अपने संगठनों में दबदबा रहा, उन्होंने अपने सियासी असर व रसूख से वक्फ की अच्छी ज़मीनें हासिल करके भू माफियाओं की शक्ल में वो उन पर जो है अपना बैठ गए हैं। उसमें ओवैसी साहब शामिल हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे है, उसमें जमीयत उलमा का पूरा संगठन आगे है। उसमें प्लानिंग ये रची कि मुसलमान को ये बताया कि तुमसे तुम्हारी मस्जिद, तुमसे तुम्हारा कब्रिस्तान, तुमसे तुम्हारी दरगाहें, तुमसे तुम्हारी मस्जिदें जो तुम इबादत गाहें वो छीनी जाएंगी और तुम वहाँ इबादत नहीं कर सकोगे, तुम कब्रिस्तानों में दफनाए नहीं जा सकोगे और हालात ख़राब हो जाएंगे, वक्त को सरकार कब्ज़ा कर लेगी। तो इन सब के मद्देनज़र अब हालात देश के जो हैं वो तनाव की शक्ल ले गए हैं और मैं समझता हूँ कि मुसलमान ने बग़ैर पढ़े, बग़ैर देखे, बग़ैर समझे वक्फ बिल की मुखालफत शुरू कर दी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मोदी सरकार लाई है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही होगा। 9 लाख एकड़ ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में वक्फ कमेटी की है और सचर कमेटी की अगर रिपोर्ट को हम देखें तो उसमें कहा गया था कि इससे 22,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन 200 करोड़ के आसपास की आमदनी है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने बोर्ड हैं, चाहे वो आंध्रा बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, राजस्थान वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, कोई वक्फ बोर्ड ऐसा मुझे पूरे देश में आप दिखा दे कि जो सरकार ग्रांट नहीं दे और वो अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दे। चाहे इनके पास लाखों एकड़ ज़मीन हो, हज़ारों एकड़ हो, हमें कुछ नहीं पता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है मैं समझता हूँ सब छोड़ दीजिए आप। सिर्फ मैं एक ऐसा बोर्ड देखना चाहता हूँ, एक ऐसा स्टेट दिखा दे मुझे मुल्क का मुसलमान कि लाखों एकड़ जायदाद होने के बाद उसने अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दे दी हो बगैर सरकारी ग्रांट लिए। मुस्लिम लीडरशिप कह रही है कि जो कमेटी बनेगी उसमें हिंदू रहेंगे और डीएम का भी इसमें डीएम इंटरवेन कर सकेगा, जो पहले ऐसा नहीं था। देखिए, मुझे ये हिंदू वाली बात तो लगने वाली नहीं है, क्योंकि किसी भी मस्जिद या कब्रिस्तान की कमेटी से किसी हिंदू का क्या लेना देना, मुझे आप ये बताइएगा। चलिए एक बार मैं इसको मान लूँगा, तमिलनाडु में आप जाइएगा, जो मंदिरों के बोर्ड बने हुआ, सनातन का आश्रम बोर्ड बना हुआ है, उसमें मुसलमान मेंबर क्यों हैं? वहाँ से क्यों रिज़ाइन नहीं करते कि भाई मंदिरों में हम नहीं रहेंगे? मंदिरों में तो बुत परस्ती होती है, ये दिखाए ना अपनी ताकत भाई सियासी। और फिर मैं समझता हूँ कि डीएम जो है वो ज़िले का बड़ा अधिकारी होता है और जब ज़िले के बड़े अधिकारी को वक्फ बोर्ड की जायदादों की जानकारी होगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ और उसका वहाँ इंटरफेयर होगा तो करप्शन नहीं होगा, कब्ज़े नहीं होंगे, भू माफिया उस पर जो है वो कब्ज़ा करके नहीं दबाएंगे उसको। जो तंजीमें इसका विरोध कर रही हैं उनको चाहिए कि उसका उर्दू कॉपी करवा करके उनको जो समझाया जाए, जो QR कोड का खेल हो रहा है, तो उनको ये समझाया जाए कि आखिर ये वक्फ बोर्ड जो है वो तुम्हारे भले के लिए। नहीं, बात यह है कि उनको समझाने से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनका तरीक़ाकार ये था, अगर वो ईमानदार थे वो कैंप लगाते, जैसे जुमा मस्जिदों में इमामों ने तकरीरें की हैं, ऐसे एक कैंप लगाते। वहाँ वक्फ बोर्ड को वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की कॉपी बना करके रखते और QR कोड भी वहाँ रख देते और उनसे कहते कि भाई ये जो है बिल रखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको जो राय देनी है वो राय मेल कर सकते हैं, ये मेल ID है और आपको सपोर्ट करना ये QR कोड है, नहीं सपोर्ट करना तो भी QR कोड है। ये थी ईमानदारी और ये थी देश हित की, राष्ट्र हित की, कौम हित की बात। बग़ैर वक्फ बिल को पढ़े, बग़ैर समझे, बग़ैर उसका ट्रांसलेशन करे वक्फ
पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ था, उससे पहले मुखालफत शुरू हो गई थी। तो ये थे मुफ्ती साहब, और मुफ्ती साहब का मानना है कि जो भी इस्लामिक इदारे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं वो बिना पढ़े लिखे विरोध कर रहे हैं। पहले उसको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए जो इस समय QR कोड का खेल खेल रहे हैं। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज़, दिल्ली।